हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। दुमका यहाँ क्या कर रहा है? दुमका तो यहाँ आना चाहिए था ना। खैर, थंबनेल पे मैं इसे चेंज कर दूंगा, थोड़ा गलत यहाँ पर हो गया है। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का ये PYQ है, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसके आधार पर उसको निकाल करके आपके सामने रखा गया है। मैराथन PYQ की जो है ये वीडियो रहने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आपका फिजिकल साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स का पेपर हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। जिनको भी सजेशन लेना हो तो मैं आपको बता दूं, MCQ अलग से मिलेगा आपको आंसर के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई पिछले सेमेस्टर 2 में सिद्धू कानू मुर्मू में बच्चे ने सिर्फ नोट्स पढ़ लिया और 80% स्कोर वो करके आए हैं। ये आप प्रूवन फैक्ट देख पाओगे। तो चलिए फिलहाल सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था मैथमेटिक्स में। पहला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, विच इज नॉट अ स्टेप फॉर द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में परीक्षण निर्माण। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो वर्ड बोला जा रहा है ना उस पर ध्यान दीजिएगा, और इससे क्या होगा ना कि सीटेट में आपको बहुत ही जो है फायदा मिलेगा। ये भी आप सोच रहे होगे कि चलो मैं लिख के नंबर ले आऊंगा, लेकिन MCQ में अगर आपके नंबर कट रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीटेट में या फिर किसी और भी टेट में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेक श्योर MCQ अच्छे से करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे फ्यूचर में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। फिलहाल देखिए क्या बोला गया है, मैथमेटिक्स में जो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं है, कौन सी प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या है, होम असाइनमेंट। देखिए ये सीटेट में भी नेगेटिव माना गया कि बच्चे को असाइनमेंट दे दो, काम दे दो, घर पे काम कर लेगा। ये अच्छी बात तो नहीं है, तो इसे हम लोग कट करेंगे। और आपको नहीं ही चुना गया है तो ये सही होना चाहिए। अगला देखिए ब्लूप्रिंट की तैयारी, बिल्कुल ये तो सही बात है ना। आप ब्लूप्रिंट लोगे, क्या करना है, कब एक्शन लेना है, ये सारी बातें अच्छे तौर पर मानी जाती है। सिस्टमैटिक वे में आपको आगे बढ़ने में ब्लूप्रिंट आपको मदद करता है। परीक्षण की रूपरेखा यानी कि डिजाइन करना टेस्ट को, बहुत ही अच्छी बात है। टेस्ट को आप डिजाइन कर रहे हो, कितना MCQ पूछोगे, कितना आप मैच द फॉलोइंग पूछोगे, कितने नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से आप पूछोगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। अगला देखिए आइटम एनालिसिस टेबल, यानी कि आप एनालिसिस भी करोगे, आपने जो टेस्ट तैयार किया है वो कितने रिलेवेंट है या नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन तो सही था, लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा गया है, नॉट वाला बात। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ये इसमें शामिल नहीं है। असाइनमेंट देना अच्छी बात नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु इज द पायनर इन द फील्ड ऑफ अ टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र से कौन अग्रदूत है। यानी कि शैक्षिक जो ऑब्जेक्टिव है, टेक्सोनॉमी जो है किसने शुरुआत की है, सीधा सीधा सवाल है। तो देखिए BS ब्लूम का नाम आपने सुना होगा। BS ब्लूम जो है, इन्होंने जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात की है। मैंने फिजिकल एजुकेशन का जो है वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने BS ब्लूम के बारे में वहाँ भी चर्चा की थी। तो देखिए BS ब्लूम साहब ने देखिए क्या किया था, इन्होंने जो है ये आपका जो है टेक्सोनॉमी, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। अब यहाँ से समझ लिए टेक्सोनॉमी के बारे में, समझिए ये करना क्या होता है। देखिए इन्होंने जो है 3 बातें कही थी, ठीक है। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में आपको जो है कुछ चीज़ें मिले ना मिले, यहाँ पे आपको जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात ब्लूम ने की थी, ठीक है। अफेक्टिव की भी बात की थी, साइकोमेटर की भी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कब किया था भाई BS ब्लूम ने, तो 1956 में जो है ये टेक्सोनॉमी का उन्होंने जो है शुरुआत किया है। हो सकता है आप बीएड वाले बच्चे हो तो हो सकता है कि आपसे ईयर भी पूछ लिया जाए कि ब्लूम ने जो है टेक्सोनॉमी को कब डिस्कवर किया था या कब इस पर काम किया था और फाइनली इसे डिक्लेयर किया। तो 1956 आप इसे लिख दोगे। चलिए फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखिए क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अभी मैं आपसे MCQ ही करा रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलायबिलिटी, यानी कि सही होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि विभेदक क्षमता, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन जो आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 1, आपने 3 को क्या किया,
अलग छांटा, चौथे को अलग कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन ही किया, भेदभाव ही किया ना, यानी कि 3 कौन एक जैसा है और एक टोटली डिफरेंट है। अगला है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ये भी सही है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए एमसीक्यू की, तो सब कुछ सही है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज इंक्लूडेड इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फॉर नॉलेज बेस्ड गोल, यानी कि ज्ञान आधारित लक्ष्यों के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा पद शामिल है। तो देखिए, अगर आप बीएस ब्लूम के बारे में बात करें, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूं, अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके एक बार ब्लूम लिख देना, तो ब्लूम के ऊपर जो है मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका कम से कम 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में और बाकी फ्यूचर में सीटेट में तो ये काम आएगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपको पढ़कर जाना है, और जो बिहार में एस्टेट का एग्जाम होता है वहाँ पे ब्लूम्स से जो है कई सवाल पूछे जाते हैं। एस्टेट, बिहार का एस्टेट होता है 6 to 8, 9-10 का भी अलग से होता है, 11-12 का भी होता है, तो ये आपको पास करना जरूरी। 6 to 8 का नहीं होता, सॉरी, 9-10 का होता है एग्जाम, और 11-12 का अलग से होता है, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से ये होता है। तो फिलहाल बात कर रहे थे हम लोग ब्लूम्स की, तो देखिए ब्लूम्स ने जो है 3 बातें कही है। पहला है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज यानी कि सबसे पहले जो है आपके पास नॉलेज है या नहीं, चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, फॉर्मूला को रिकॉल कर सकते हो अथवा आप नहीं। फिर है कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अवबोधन, हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अवबोधन करना। ठीक है, इसमें जो है सीखी गए जो चीज़ें हैं उसको जो है क्या करना है, उसको आप एक्सप्लेन कर पाते हो सामने वाले के सामने या नहीं। जैसे मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है, ब्लूम्स के बारे में पढ़ा है, मैंने आपके बारे अभी जो है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यही तो आपका क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है, इसी को मैं कॉम्प्रीहेंशन कह सकता हूं। ठीक है, सीखी हुई चीज़ों को समझाना या फिर एक्सप्लेन करना। तीसरा है एप्लीकेशन, यानी कि सीखी हुई चीज़ों को नई कंडीशन में जो है आप अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, अगर मान लो आपने अभी ये सीखा, ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी को, चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, और रियल लाइफ इंसिडेंट में कभी इसका इस्तेमाल करना पड़े तो आप उसे कर पा रहे हो। ये सारी बातें क्या है, तीनों ऑप्शन सही है। तो फिर से एक बार ऑल ऑफ द एबव आपका सही हो जाएगा। वैसे भी 90% चांसेस ऐसा ही होता है कि हमेशा जो है ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर सही होता है, बाकी 10% कभी कभी नहीं भी होता है। अगला सवाल, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड, कक्षा संचार को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है, इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या फिर सेलेक्टिव। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन को, क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब क्या, इसे समझिएगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर बच्चे भी अपनी बात रख पाए और टीचर उनके जिज्ञासा को शांत कर पाए। तो ये क्या होगा, इसमें क्या है, इफेक्टिव की बात, ठीक है, अच्छी बात है, इफेक्टिव आएगा, लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। अगला देखिए, कॉग्निटिव, ये सबसे बेहतर, बिल्कुल संज्ञानात्मक जो है ये सबसे बेहतर होगा। एक सेकेंड, इसे मैं ठीक कर लूँ। कॉग्निटिव जो है वो सबसे बेहतर इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों, देखिए, कम्युनिकेशन आप क्यों कर रहे हो, या टीचर या स्टूडेंट कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, क्यों करना चाहता है वो, क्योंकि उसकी लर्निंग हो, वो नई चीज़ों को सीख पाए। समझ रहे मेरी बात को, लर्निंग होना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, शायद प्याजे साहब ने भी, शायद क्या प्याजे ने ही बात कही थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो प्याजे के हिसाब से जो है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ठीक करने के लिए, इसलिए जो है आपका जो है ये कॉग्निटिव सबसे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का संबंध किससे है, कौन से साइंटिस्ट से है। तो देखिए, पाइथागोरस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो देखिए, जो पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने जो है आपको पता ही होगा, ये रहा आपका पाइथागोरस साहब का सबसे बड़ा, और कई बच्चे तो 10 में परेशान हो जाते थे इसके बारे में, बहुत सारे बच्चे आपके होंगे दोस्त वगैरह जिनको मैथ्स सुनते ही परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस साहब ने इस पर काम किया था। ठीक है, जिसमें हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप इसे कह देते थे। ठीक है, ये पाइथागोरस का काम था। लेकिन यहाँ पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हीरो कौन हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हीरो कौन है, तो ये हो जाएगा रेने देकार्त। रेने देकार्त, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसको जो है इन्होंने अलजेब्रा से जोड़ा था, ये समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलजेब्रा से इन्होंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ दिया जाए। यूक्लिड ने किस पे काम किया था, तो यूक्लिड ने जियोमेट्री पे काम किया था। ठीक है, यूक्लिड ने जो है ज्योमेट्री पे काम किया था। एक सेकेंड, हाँ हो गया। अगला है पाइथागोरस, आपको भी पता है, इन्होंने जो है थ्योरम दिया था, ट्राइंगल का थ्योरम, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्लास 10th में आपने खूब रगड़ा है इसे। ये थ्योरम दिया था किस पे, ट्राइंगल पे दिया था। ठीक है, और नन ऑफ दिस का तो कोई एक्सप्लेनेशन होगा नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 वाला सवाल देखिए क्या है, चॉक बोर्ड इज अ काइंड ऑफ एड,
यानी कि जो चॉक बोर्ड है वो किस प्रकार का शिक्षण सहायता यानी टीएलएम है। सीधी सीधी बात यह है कि ये किस तरह का टीएलएम है। जैसे मैप आ गया टीएलएम में, या फिर आप जो है कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके कोई भी कौन बना रहे हो, आप एंगल बना रहे हो, वो क्या है, टीएलएम ही तो है। या फिर आप जो है रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हो क्लासरूम में, या फिर टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है, टीएलएम है। तो यहाँ पे बोला गया जो चॉक बोर्ड है वो किस तरह का है, क्या उससे आवाज़ आती है या उसे आप देख पाते हो। तो ये तो आवाज़ वाली बात तो नहीं सही है, देखने वाली बात तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि ये दोनों की बात कर रहा है। अब ये यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टेड तो ये है नहीं, ऑडियो तो है नहीं, ये क्या है, विजुअल, सिर्फ आप इसे देख सकते हो। तो ऑप्शन भी आपका क्या होगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा। सीटेट में मेरी बात याद रखना, एलिमिनेशन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे को मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाना है। देखिए ये बड़ा आसान सा सवाल है, आप आराम से इसे निकल पाओगे। छात्रों को गणित समझने में सहायता करना, चलिए ठीक ठाक है, बहुत तो गलत नहीं माना जाएगा इसे। अगला है ज्यामिति के प्रमेय को स्वतंत्र रूप से बनाना, नहीं, हम लोग ये जो फॉर्मूला है या फिर ज्योमेट्रिकल थ्योरीज है बच्चा खुद से बना सके, ऐसा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। टू डेवलप यूजफुल कैपेसिटी, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। फिर है गणितीकरण की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही जवाब है। आप मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि बच्चा जो है मैथमेटिशियन ना बने, बल्कि वो क्या करे, मैथमेटिक्स का एबिलिटी डेवलप कर पाए, मैथमेटिक्स के तौर पर सोच पाए वो। ठीक है, गणितीय क्षमता का उसका जो है विकास हो जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच मेथड वुड यू लाइक टू यूज टू टीच मैथमेटिक्स, गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा विधि कौन सा है, या कौन से मेथड से आप बच्चे को पढ़ाने की जो है शुरुआत करोगे या कोशिश करोगे, कौन सा मेथड। लेक्चर मेथड, ये काम तो हमेशा खराब है, लेक्चर मेथड का तो काम ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, मैथमेटिक्स प्रयोगशाला का की बात तो है नहीं, या बायो या फिर ये केमिस्ट्री या फिर ये सिविक्स तो है नहीं, या फिर लैब की जरूरत नहीं है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करके भी आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि समस्या समाधान विधि जो है सबसे अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स सिखाने का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच क्वालिटी इज डेवलप्ड इन स्टूडेंट बाय द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के अध्ययन में छात्रों को कौन सा गुण विकसित होता है। गणित पढ़ने से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लॉजिकल सोच, जैसे कि अगर मैं बोल दूं 2 4 6 है, बेटा अगला बॉक्स में क्या आएगा बताओ, तो बच्चा फटाक से बता देगा कि 8। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या हो रहा है +2, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, हो जाएगा +2, तो ये 8 बता देगा। तो ये क्या है, लॉजिकल अप्रोच है। तो लॉजिकल थिंकिंग दोनों सही हो गया आपका। तीसरा है एनालिटिक थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर से एक बार ऑप्शन नंबर डी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्न की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए ये जब मैं एमएड कर रहा था ना, अभी मैंने शायद दिसंबर में एग्जाम दिया, शायद क्या कंफर्म दिया है ना, 16 को एग्जाम दिया था, मेरा मैथमेटिक्स का पेपर था, उसमें ये सवाल आया हुआ है। मैथमेटिक्स में एमएड में एक्चुअली क्या है ना कि आपको एक मैथड पेपर का भी एग्जाम देना होता है एमएड करते समय। तो वहाँ पे ये सवाल आया था कि बच्चों को भिन्न की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जियो बोर्ड, नंबर चार्ट, या फिर क्यूजिन छड़े, या फिर अबेकस। देखिए अबेकस में भी जो है वो सही बात है कि अबेकस में जो है आप मैथमेटिक्स बच्चे को सिखा सकते हो, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है वो है क्यूजिन रोड। इससे जो है बच्चा अच्छे से जो है मैथमेटिक्स को, जो ये फ्रैक्शन वाला है यानी कि भिन्न वाला जोड़ घटाव गुना भाग है, इसे बहुत अच्छे से समझ पाएगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग लंबाई और रंग वाले छड़ होते हैं इसमें। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको मैं कभी इस पर जो है, एक्चुअली क्या ना, छोटे छोटी चीज़ों पर आप अलग से लेक्चर ला सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। देखिए बोला गया निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम में रचनात्मक अभ्यास की विशेषता नहीं है। नॉट वाले वर्ड पे ध्यान देना है आपको, नहीं है। 3 चीजें हैं, एक चीज नहीं है। स्टार्टिंग द क्लास बाय असेसिंग लर्नर्स इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चा क्या जानता है, यही तो है प्रीवियस नॉलेज। इसी को तो आप कह रहे थे प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चा पहले क्या सीख चुका है, आप उसे चेक करते हो पढ़ाने से पहले। ठीक है, जैसे आप सर्कल पढ़ा रहे हो तो आप सर्कल के कुछ एग्जाम्पल बच्चे से पूछ लेते हो, या फिर सर्कल का कुछ फॉर्मूला पूछ लेते हो, क्लास 10th को पढ़ा रहे हो तो इसका आप जो है सरकमफेरेंस पूछ लोगे, एरिया पूछ लोगे इसका कि एरिया कैसे निकलेगा, या फिर डायमीटर और रेडियस का रिलेशन आप पूछ लोगे। तो ये 10 तरह से जो है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज आप चेक कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला है
इनकरेजिंग द इनिशिएटिव सॉल्यूशन, यानी कि सहज समाधान को जो है प्रोत्साहित करना। देखिए ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ है, ठीक है, हालांकि इसे ठीक ठाक मान लेंगे, बहुत खराब तो ये नहीं है। अगला देखिए, प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि रचनात्मक संघर्ष के लिए अवसर देना। बताओ ये कहीं से भी गलत हो सकता है क्या? जहां भी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव बातें आ जाए तो वो हमेशा मैथमेटिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, वो हमेशा सही होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है कि नोट वाला फीचर आपको ढूंढना है। अगला देखिए, निर्धारित तरीके से समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो मैंने कहा कि सहज समाधान आपको दे देना सही बात नहीं है। बच्चा ढूंढेगा, परेशान होगा, परेशान होना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसे जो है अलग अलग डायमेंशन में वो सोचेगा तब वो सही कर पाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, निम्नलिखित में से गणितीय अधिगम के मूल्यांकन का आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है? नॉट वाला वर्ड फिर से एक बार आपको परेशान करने के लिए आ गया है, ध्यान से समझिएगा। असेसमेंट आपको करना है, यहां पर मूल्यांकन करना है, तो क्या करोगे? मूल्यांकन करने के लिए तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन तो 1 आपका सही है। नहीं वाला चुनना है आपको। पैटर्न या फिर प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अब देखिए क्या बोला गया है कि गणित के प्रति दृष्टिकोण को आप देखोगे, ये भी बात सही है, लेकिन मैथमेटिक्स रीजनिंग सिर्फ गणितीय तर्क से आप, जैसे कि आप देखो सिर्फ मैथमेटिक्स तर्क से काम नहीं चलेगा ना, तो ये ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका उतना ज्यादा करेक्ट नहीं है। अगला देखिए क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैथमेटिकल इनरिचमेंट एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय संवर्धन गतिविधियां है? समस्या समाधान पत्रिकाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नल्स आप ला सकते हैं, पढ़ सकता है बच्चा। फिर है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम यानी कि सहयोगात्मक पत्रिकाएं, बिल्कुल सही बात है। रियल लाइफ मैथमेटिक्स, वास्तविक जीवन का गणित, बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सारा ऑप्शन सही है। चौथे के साथ आपको आगे जाना है। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर इंक्लूड्स, यानी कि शिक्षक के व्यावसायिक विकास में क्या शामिल है? देखिए विषय वस्तु और ज्ञान का विस्तार और गहनता, यानी कि डीप नॉलेज अगर आप कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला देखिए, अटेंडिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार, बिल्कुल अच्छी बात है। कार्यशाला या फिर सेमिनार में आप जाओगे तो सीख पाओगे कुछ ना, दोनों सही है। तीसरा देखिए, अध्ययन कौशल को सुदृढ़ करना और शिक्षण में सुधार करना, इंप्रूव अगर आ रहा है ना बच्चे में, टीचर में या फिर किसी में, आप में, हम में, वो अच्छी बात होती है। ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर से एक बार ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय सोच का वास्तविक जीवन में उपयोग है? बजट की योजना बनाना, मैथमेटिक्स का यूज आप करते हो, चित्र बनाते हो वहां करते हो, और वाद्य यंत्र बजाते हो वहां भी करते हो। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे शायद नोट छूट गया है क्वेश्चन देने वाले से। कविता लिखने के लिए गणितीय सोच की जरूरत नहीं होती है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, ये शायद थोड़ा गड़बड़ है इसमें, ठीक है। ये जो है आपका सही जवाब नहीं होगा। एक सेकेंड, कहाँ पे उपयोग सबसे ज्यादा, अच्छा, वेट ए मिनट, देखिए अब समझ में आ गया। वाद्य यंत्र बजाने में मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कविता लिखने में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चित्र बनाने में भी नहीं पड़ेगी, बजट बनाने में मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन 1 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 17वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम के बारे में बात कर रहा है, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बातचीत हो रही है। शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? अब ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज्ड फॉर पुटिंग कट आउट ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ठीक है, देखिए ये गलत है। क्यों भाई? ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग जो है क्या किसके लिए करते हैं? लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। कट और ये चिपकाने के लिए हम लोग ये इसका काम नहीं बल्कि नोटिस का काम करते हैं। तो ये तो सत्य नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? आंसर लगता है मुझे मिल गया है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला गया है, सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सत्य नहीं है। अगला देखिए, टीचिंग कैन बी इफेक्टिव थ्रू द यूज ऑफ द ऑडियो विजुअल एड। बिल्कुल सही बात है। टीचिंग तो अच्छी बात है ना कि अगर आप ऑडियो विजुअल एड से पढ़ा रहे हो तो ये सही बात है। लेकिन फिलहाल जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि ब्लैक बोर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो न्यूज़पेपर वगैरह के काटने या चिपकाने के लिए। उसके लिए तो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। ऑडियो विजुअल
एड हेल्प द कॉम्प्रीहेंस डिफिकल्टी और मोनोटोनस कंटेंट। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। टेक्स्ट बुक आर वन ऑफ द मेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन क्लासरूम। बिल्कुल, टेक्स्ट बुक जो है सबसे ज़्यादा जो है टीएलएम यानी पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन 1 आपका सही नहीं है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग लिखने के लिए करते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स? गणित पढ़ाने में आईसीटी की क्या भूमिका है? बच्चा जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उसमें कंप्यूटर क्यों आ रहा है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्यों आ रहा है? आईसीटी का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कई बार ये पूछा जाता है आईसीटी, हालांकि आपका एक पेपर भी इसमें होता है आईसीटी का, शायद आप सीडी वगैरह जो है बन करके कुछ डाल के वहाँ पे भेज देते हो। फिलहाल क्या बोला गया है, इसका सही आंसर क्या है? आईसीटी क्यों हम लोग पढ़ते हैं? लर्नर फील बोरिंग टुवर्ड्स द लेसन। बच्चा जो है बोर हो जा रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं? नहीं भाई, इसलिए तो नहीं पढ़ा रहे। ऑप्शन 1 आपका कट गया। मेक द लर्नर्स फ्री फ्रॉम फोबिया, डरने से बचाने के लिए ना, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं लग रहा है मुझे। अगला है, इट मेक्स द लर्नर कंफ्यूज्ड। बताओ, बच्चे को कंफ्यूज करोगे आप क्या? टू कोप विद द डे टू डे लाइफ, यानी कि बच्चा जो है अपने जीवन के लाइफ में कंफ्यूज हो जाए। क्या बकवास वाला ऑप्शन है, कट गया आपका ये। ऑप्शन 4 ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन क्यों? मेक्स द लर्नर्स डिस्टिंग्विश्ड टुवर्ड्स द लेसन, यानी कि बच्चा को आप क्या कर रहे हो, जागरूक बना रहे हो। बच्चा अच्छे से जो है इंटरेस्ट लेकर उसको सीख पाए, रुचि उत्पन्न हो, इंगेज हो जाए। 5E का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिजिकल एजुकेशन में आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका फिलहाल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करे? गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, टीचर का काम है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पढ़ाए, ये और अच्छी बात है। गिव प्रिंटेड नोट्स, नहीं ये काम नहीं है टीचर का। नोट्स दे देना ये अच्छी बात नहीं है। इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, यानी कि बच्चे को इंस्पायर करे पढ़ने के लिए, ये भी ठीक बात है। लेकिन आपसे पूछा गया कि सबसे अच्छी बात क्या है, यानी बच्चे को इंस्पायर करे लर्न करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर वो बच्चा लर्न करने के लिए आ गया तो वो खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट सीख सकता है। अगला देखिए क्या है, Who said that mathematics is the language in the which God has written the universe, यानी कि किसने कहा था कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है? ये बात किसने कही थी? आर्यभट्ट ने, मार्शल एच स्टोन ने, रसेल ने, या फिर गैलीलियो के द्वारा ये बात कही गई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने ये बात कही थी कि ये स्टेटमेंट है। देखिए अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, स्टेटमेंट लर्न करना होगा आपको कि बहुत सारे स्टेटमेंट अगर आ जाते हैं तो स्टेटमेंट आप याद कर लें, और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है इसका। अगला है, गणित सभी विद्वानों के लिए द्वार एवं कुंजी है, यह किसने कहा था? मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की टू ऑल साइंसेस, ये बात किसने कही थी? तो देखिए मैथमेटिक्स के बारे में ऐसी बात है जो है प्लेटो ने कही थी कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो ये सब कुछ काम में ला। एक सेकेंड, ये जो है ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है? गणितीय उपकरण की उपयोग की योग्यता, कक्षा संचालन, गणित, ये भी मेरे एमएड में आया हुआ सवाल है। मेरे एमएड में ये हूबहू सवाल आया है, आपको बिलीव नहीं होगा, ये सारा सवाल आया हुआ है। मुझे खुद आश्चर्य लग रहा है कि एकदम हूबहू सवाल कैसे मिल रहे हैं, मुझे रिकॉल आ गया तुरंत अभी ये। तो देखिए गणित पढ़ाने की सबसे जो मुख्य समस्याएं है वो है इसका मेथड। ये क्या है? इसका मेथड, टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचर जो है, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली, टीचिंग मैथमेटिक्स जो टीचर है, मेथड जो है वो शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स? देखिए फिर से एक बार सवाल आ गया कि मैथमेटिक्स जो है आईसीटी में मैथमेटिक्स में आईसीटी को क्यों लाया जा रहा है? तो ये क्या काम करता है? उबाऊ महसूस कराता है बच्चे को, बिल्कुल गलत बात है। भय से मुक्त करता है, ठीक है ये अच्छी बात है। अरुचिकर बनाता है, नहीं। दैनिक जीवन में भ्रम पैदा करता है, नहीं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है स्टूडेंट को जो है फोबिया से फ्री करता है, ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल, टू एप्रिसिएट द वर्क ऑफ अ मैथमेटिशियन करस्पॉन्ड्स द विच वैल्यू, यानी कि गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, यूटिलिटी यानी कि उपयोगी, फिर है एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य बोध, या फिर इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक। देखिए बात हो रही है किसकी? बात हो रही है मैथमेटिक्स की। अगर आप ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़ोगे तो आप फटाक से आंसर कर पाओगे। मैथमेटिक्स का काम है एस्थेटिक करना, इंटेलेक्चुअल तो होना ही है, लेकिन गणित की प्रशंसा करना का जो है वो किस मूल्य में आएगा? किसी को प्रेज करना, किसी को अप्रिसिएट करना, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, विच एवोल्यूशन इज डन टू फाइंड द रीजन बिहाइंड द फेल्योर ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की असफलता के कारण
के कारणों का पता लगाने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा फेल क्यों हो गया या फिर बच्चे के कम अंक आ गए, क्यों आ गए, इसके लिए आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करोगे। क्या करोगे, डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन आप करोगे। पता लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये कब होता है, तो कोर्स के अंत में होता है, लास्ट में होता है, सबसे अंत में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये मेजरमेंट क्यों नहीं हुआ भाई, मेजरमेंट में भी तो हम लोग माप सकते हैं ना। देखिए ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक है। हिंदी वाले के लिए जो है बता दूं, मात्रात्मक है, आप इसे गिन सकते हो। ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, इसलिए ये जो है मापन खत्म हो गया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है कि मीडिया रिसोर्स को आइडेंटिफाई करिए जो कि हेल्पफुल हो सकता है आपके टीएलएम में। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक मीडिया संस्थानों की पहचान करिए। न्यूज़पेपर हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकता है, यानी कि प्रदर्शनी करना, चित्र बनाना, समाचार पत्र, सब कुछ सही है। ऑप्शन 4 आपका सही है। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर की ओर। इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स हाउ शुड द कंटेंट बी डेवलप्ड, यानी कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु किस प्रकार विकसित की जानी चाहिए। इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज, बिल्कुल सही बात है। इन प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर, समस्या क्रम में। इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि तार्किक क्रम में, या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। अब देखिए बच्चा यहां पर फंसेगा। यहां पे देखो, बताओ आप जो है प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर में करोगे क्या, या एक्सरसाइज करने के ऑर्डर में करोगे क्या, उससे बेहतर लॉजिकल ऑर्डर में करोगे ना आप सारी चीजों को। तो ऑप्शन आपका थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ अ मैथमेटिक्स क्लब। जो गणित क्लब है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। नॉट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सीटेट में बहुत सारे सवाल आएगा। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट टू गिफ्टेड चिल्ड्रेन ओनली। देखिए ओनली वाला वर्ड भी जो ना बड़ा खतरनाक है। ओनली वाला वर्ड भी जो है क्या है, खतरनाक है। केवल जो है प्रतिभाशाली बच्चे को, विशेषज्ञ को सुनने का मौका दोगे कि बहुत बड़ा कोई इंसान है, वो आकर के क्या करेगा, सिर्फ बच्चों को, जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन्हीं को सिर्फ ज्ञान देगा क्या। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन 4 आपका गलत है। बाकी देख लीजिए ऑप्शन 2, डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ये तो अच्छी बात है, ये काम करना है आपको। इनिशिएट करना है, डेवलप करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिक्रिएशन मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का सही अर्थ बताता है। मूल्यांकन का जो डेफिनेशन है या अर्थ है वो क्या होना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। देखिए मूल्यांकन का सीधा सीधा तरीका है, जजमेंट आप करते हो, प्रोसेस ऑफ जजमेंट होता है ये। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 आपका सही है कि मूल्य निर्णय की प्रक्रिया। इससे जो है आप इस प्रक्रिया में आप 10 तरह की चीज़ों को ऐड करते हो, वो अलग बात है, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर। गणित शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। फायरिंग मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम जॉब, टीचर को नौकरी से निकाल देना, बताओ ये ऑप्शन कभी भी हो पाएगा। प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स टीचर, बिल्कुल सही बात है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप करोगे। चेंजिंग मैथमेटिक्स करिकुलम, नहीं ये काम नहीं है आपका। टीचिंग मैथमेटिक्स टू स्टूडेंट, नहीं ये भी उतना अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, ये जो सर्विस इन सर्विस कराई जाती है ताकि जो है उसमें प्रोफेशनल स्किल बढ़े टीचर में और टीचर अच्छा हो पाए। अगला सवाल, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110 देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। यदि एक वृत्त की दो भुजाओं के बीच का कोण 110 डिग्री है तो त्रिज्या के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा का बीच का कोण क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिक्स वाला ये सिंपल सा तरीका वाला सवाल है। देखिए आप सीधा सीधा क्या कर दो, 180 में 110 को माइनस कर दो, 70 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए एंगल बिटवीन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 180 माइनस एंगल बिटवीन रेडियाई। तो फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, सॉरी हाँ सी, यहाँ पे 70 डिग्री आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 2 है जगह क्या, नहीं सही है। अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट वन एज इज द कंबाइंड ऑफ। देखिए आपने क्या किया, पेंसिल को शार्प कर लिया। देखिए पेंसिल पहले क्या था, सिलेंड्रिकल शेप का था, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का था, आपने इसे शार्प करके ऐसा कुछ बनाया। तो ये तो सिलेंडर है ही, एक तो सिलेंडर होगा ही होगा। यहाँ भी सिलेंडर है, यहाँ भी सिलेंडर है, यहाँ पे 2 सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ भी एक सिलेंडर है। चारों ऑप्शन आपका सही दिख रहा है आपको, लेकिन आपने ऊपर में क्या बनाया, ऊपर में आपने कोन बना दिया, शंकु बना दिया ना, राइट। आप लोग नीचे कमेंट करना, शंकु ही बोलते हैं ना कोन को। तो ये दोनों बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक कोन और शंकु का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ड्यूरिंग
कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी, बताओ आप। एक ग्लास से पानी अगर आप निकाल करके दूसरे ग्लास में डाल दोगे, इसमें 1 लीटर पानी है, किसी दूसरे बर्तन में, बड़े बर्तन में आपने डाल दिया 1 लीटर ही पानी, तो वो बदलेगा क्या? यानी कि क्या नहीं बदल रहा है? वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, शेप उसका चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है तो वो क्या होगा? चेंज हो पाएगा क्या? कभी भी चेंज होगा? ये इतनी आसान सी बात है। तो वो क्या होगा? हमेशा रिमेन जो है वो क्या रहेगा? बदलेगा नहीं। वो क्या रहेगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब होगा। अब देखिए, दो इक्वेशन दे दिया गया है और इससे बोला गया है कि इसका हल जो है वो क्या होगा। ठीक है, इसका हल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसको जो है मैं चाहूंगा कि आप जो है एक बार ना नीचे कमेंट करके बताएं, क्लास 10th आपने एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई जो भी, जिस आर.एस. अग्रवाल जो भी पढ़ा है आपने, आर.डी. शर्मा, आप एक बार इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताएं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये मैं देखना चाहता हूं प्रॉपरली आप इसका आंसर कैसे करते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, थोड़ा इंगेजमेंट मुझे भी आए यूट्यूब पे, है ना, थोड़ा वीडियो लोगों तक पहुंचे। अगला सवाल, मिस्टर अनामिका आस्क द क्लास विच 2 नंबर्स कैन बी एडेड टू मेक 54। अनामिका ने क्लास से पूछा कि 54 बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को जोड़ा जाए। उसने पूछा कि एक्स वाई को जो है जोड़ दो, 54 आ जाएगा। वो एक्स वाई क्या क्या हो सकता है? अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? 54 लाने के बहुत सारे तरीके हैं। 0 + 54 भी हो जाएगा, 1 + 53 हो जाएगा, 2 + 52 हो जाएगा। तो बच्चे अलग अलग आंसर करेंगे। ये आंसर जो बच्चे कर रहे हैं, अनामिका क्या करना चाह रही थी बताइए आप? अनामिका क्या कर रही थी? मैथमेटिक्स के सोच को बढ़ाने के लिए ओपन एंडेड सवाल दे दिया उसने। ओपन एंडेड का मतलब होता है ऐसा सवाल जिसका कई आंसर हो। क्लोज एंडेड सवाल का मतलब होता है सिर्फ एक आंसर। मैं पूछ दूं भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप जवाहरलाल नेहरू बताओगे। भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, आप नरेंद्र मोदी बताओगे। इसका आंसर कोई और दूसरा दे ही नहीं सकता, दिस इज फैक्ट। लेकिन यहां पे ओपन एंडेड में क्या होगा? आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच इज द एंशिएंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की कौन सी शाखा सबसे प्राचीनतम है? कमाल का सवाल, आई लव दिस। क्या है इसका आंसर? अंक गणित, यानी कि अर्थमेटिक इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल है, एक संख्या दे दिया गया है और ये सवाल ना सीटेट में 1 to 5 में हर एक बार आता है, हर एक बार आता है ये सवाल। बाकी शायद 6 to 8 में भी पूछ दिया जाए, बात की बात है। लेकिन अब मुझे डाउट लग रहा है। देखिए, स्थानीय मान और अंकित मान यानी कि प्लेस वैल्यू और जो आपका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब एज इट इज नंबर रहेगा। यहाँ पे 6 देखो आप कहाँ पे है, 1, 10, 100, 1000 पे है, यानी कि ये 6000 हो गया इसका जो है प्लेस वैल्यू। अब इसका जो फेस वैल्यू है वो क्या होगा? 6 का 6 ही रहेगा। दोनों के बीच का अंतर माइनस करो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 4, 9, 9, 5। कहाँ है आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच आईसीटी टूल आर यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स। यानी कि आईसीटी टूल का जो है कौन सा उपकरण का आप इस्तेमाल करोगे मैथमेटिक्स पढ़ाने में? कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट, सब कुछ करेंगे। ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब है। अगला सवाल, राम 40 साल का है, श्याम 60 साल का है। हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 3:5। देखिए, रेशियो वाला सवाल यहाँ पे पूछा गया है। हालांकि इस तरह के सवाल सिद्धू कानू नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मेरी क्वेश्चन का पैटर्न जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करता है हर एक साल में। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा जो है चेंज होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन जो है इंट्रोड्यूस कर दूँ। हालांकि ये सवाल जो है शायद विनोबा भावे या फिर कोल्हान में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। विनोबा भावे या फिर कोल्हान में ये सवाल पूछ लिया गया था, ठीक है। आप जो है इसे क्या कर लो, दोनों के एज का रेशियो क्या है? 3:5 है, ठीक है। एक का मान लो 5x में 3x अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? तो आएगा वो 2x। अब दोनों के एज को अगर आप माइनस करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा ना? 20 आएगा या नहीं आएगा? देखो 40 में 60 माइनस करोगे और 2 से 2 कट जाएगा, 20 कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो आंसर क्या है आपका? अब यहाँ पे देखो आंसर आपका क्या है? 10 ईयर्स। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच इज द इंपॉर्टेंट टीचिंग एड यूज फॉर द गिविंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ज्यामिति बोध कराने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण शिक्षण जो है सामग्री का उपयोग होता है? टीएलएम का उपयोग जो है आप करोगे। बात किसकी की जा रही है? ध्यान से समझिएगा। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल शेप को पढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? गार बोर्ड का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। हो गए खत्म क्या सवाल? हो गए। चलिए, तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वीडियो जिन लोगों ने पूरी देखी है नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद लिखिए।
बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ाने में। आई होप कि आपको भी बहुत आनंद आया होगा पढ़ने में। पहली बात, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ₹49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।